जय श्री राम बच्चों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चंस, एग्जाम्पल सब डिस्कस करे। बीपीटी थ्योरम हमने डिस्कस करी और इनवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, हेल्स थ्योरम जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये हमने डिस्कस करी। हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में सीखा, हमने सिमिलरिटी के बारे में सीखा और सभी एग्जाम्पल और क्वेश्चन सोल्व करें। आज के वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 6.3 है उसके एग्जाम्पल्स और सिमिलरिटी की थ्योरम, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, तीन थ्योरम है। कौन कौन सी? एस 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 रूल, एस ए रूल और ए रूल, ठीक है। तीनों रूल के बारे में डिस्कस करेंगे और सभी एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम जो एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चंस है वो हम वीडियो नंबर 4 में या क्लास नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम सिमिलरिटी के तीनों थ्योरम प्रूव करने वाले हैं और सभी एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी दिल थाम के बैठ जाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखते रहे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितना आपका मन करे उतना लिखते रहे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं। मेरा नाम शिव भक्त एम के सर और 10 सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने यूट्यूब पर लाइव आया हूं। तो अब आप कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब आप करते रहें रेगुलर। और अब हम बात करते हैं किसकी? क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो सिमिलरिटी के बारे में हमने सीखा क्या कि कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं यदि उन दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो। जैसे हमने बात करी, देखो क्या क्या, कि जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल जो है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ अब एक ये ट्राइंगल है ए बी सी और एक और ट्राइंगल है डी ई एफ। ये डी, ये ई और ये एफ। यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर मींस इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इससे हम समझते क्या है? इससे हम समझते हैं कि दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में है और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। मींस AB डिवाइड बाई DE इक्वल्स टू BC डिवाइड बाई EF इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई DF, ठीक है। ये और तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल, मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। मतलब इस एंगल ए जैसा कौन सा दिख रहा है? इसमें डी दिख रहा है, तो एंगल ए और डी बराबर होंगे। और एंगल बी बराबर होगा किसके? बताओ, एंगल ए के। और एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल एफ के। तो एंगल बी बराबर लिखा हमने एंगल ई और एंगल सी इक्वल्स टू लिखा हमने एंगल एफ, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी की बात करी, ठीक है, जिसके हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी। कॉन्ग्रुएंसी मींस कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब दोनों एक दूसरे के डिट्टो फोटोकॉपी है, मतलब दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल, ठीक है। और उसकी 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। कौन कौन सी? एस 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 रूल, एस रूल, ए रूल, एस रूल और RHS रूल। ये 5 प्रॉपर्टी हमने दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी की पढ़ी, ठीक है, जो हम 9th में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ 10th में भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट यदि हम बात करें क्या गुरुजी सिमिलरिटी की भी कोई प्रॉपर्टियां है क्या? ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सिमिलरिटी की भी प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? हम बात करें, देखो सिमिलरिटी की 3 प्रॉपर्टी है। दो ट्राइंगल जो है सिमिलर होंगे यदि वो इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। कौन कौन सी? एक तो पहली जो प्रॉपर्टी है ए
रूल, एंगल 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 रूल मतलब कैसे? कोई दो ट्राइंगल के यदि तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। मतलब कैसे कि यदि कोई दो ट्राइंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उनकी रिमेनिंग जो साइड है, सभी तीनों साइड्स जो हैं वो हमेशा इक्वल रेशियो में ही होगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले रूल की, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे एस 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 रूल। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, साइड साइड साइड, साइड 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 का मतलब कि यदि कोई दो ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड यदि सेम रेशियो में है, ठीक है, इक्वल रेशियो में है, मतलब कि ये जो लिखा हुआ इधर, ठीक है, यदि किन्हीं दो ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में है तो वो दोनों ट्राइंगल एस 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 सिमिलरली क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, और थर्ड जो रूल है वो कौन सा है? एस ए एस रूल। एस ए एस रूल मतलब साइड एंगल साइड रूल, मतलब कि कोई दो ट्राइंगल की कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल और उनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, उनके बीच का एंगल यदि इक्वल हो और दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल एस ए एस रूल से क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी है सिमिलरिटी की, तीनों प्रॉपर्टी जो है, तीनों रूल जो है वो हम बाय थ्योरम, हमारे सिलेबस में थ्योरम भी है और थ्योरम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो हम उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरम 6.3 की। क्या कह रही थ्योरम 6.3? इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportional, मतलब सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल दोनों एक ही बात है, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऐसे कह रहा है। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है दो ट्राइंगल गिवन है। देखो इसका प्रूफ की हम बात करें तो एक तो ट्राइंगल हमने ले लिया ए बी सी, ए बी और सी। एक ट्राइंगल हमने ले लिया डी ई एफ, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, और गिवन क्या है आपको? देखो आपको गिवन है दोनों ट्राइंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी गिवन है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई गिवन है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो लिखेंगे क्या? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूव करना है। या फिर और हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करो, या फिर तीन एंगल तो इक्वल है ही, तीनों साइड का रेशियो इक्वल कर दो, मतलब कि ए बी डिवाइड बाई डी ई बराबर बी सी डिवाइड बाई ई एफ बराबर ए सी डिवाइड बाई डी एफ। या आप ये प्रूव कर दो, ये प्रूव हो जाएगा तो एंगल तो तीनों इक्वल है ही, तीनों साइड सेम रेशियो में आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, तीनों थ्योरम में सेम कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन है, देखो ये जो ट्राइंगल है आपके पास डी ई एफ, इसमें ए बी के इक्वल एक मतलब ए बी के इक्वल एक पॉइंट ले लो P, और ए सी के इक्वल डी एफ पर एक पॉइंट ले लो Q, और P और Q को ज्वाइन करा दो। ठीक है, मतलब डी ई पर एक पॉइंट P और डी एफ पर एक पॉइंट Q, और पॉइंट P और Q को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स लिखेंगे क्या? 2 पॉइंट्स P एंड
Q या take 2 points, take 2 points P and Q on sides DE and DF respectively. ठीक है, such that AB equals to DP और AC इक्वल्स टू DQ। ठीक है, हमने क्या किया, हमने मतलब 2 पॉइंट ले लिए P और Q, AB इक्वल है किसके, DP के, और AC इक्वल है किसके, DQ के। अब देखो हम इनके बात करें प्रूफ की, तो यदि हम बात करें प्रूफ की, ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यदि हम बात करें, देखो एक तो हमने DP और AB को इक्वल किया, AC और DQ को इक्वल किया। ठीक है, तो देखो जैसे इस ट्राइंगल में मैं बात करूं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें तो आपके पास AB इक्वल है किसके, DP के, बाय कंस्ट्रक्शन, और एक AC इक्वल है किसके, DQ के, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। और क्या एक एंगल A इक्वल्स टू एंगल DB है क्या, गिवन, तो हम क्या लिखेंगे, बाय SAS रूल बोथ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DPQ, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन से रूल से, बाय SAS रूल। इन दोनों ट्राइंगल में देखा AB इक्वल है किसके, DP के, AC इक्वल है किसके, DQ के, और एंगल A इक्वल है एंगल D के, तो SAS रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि गुरुजी बाय सिपिसिटी रूल, बाय सिपिसिटी रूल एंगल, कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल B इक्वल होगा एंगल P के, और एंगल C इक्वल होगा एंगल Q के। तो एंगल B इक्वल है एंगल P और एंगल C इक्वल है एंगल Q के। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हुए। और देखो यदि हम बात करें तो ये जो एंगल B है ये एंगल E के इक्वल है, और एंगल B एंगल P के भी इक्वल है, तो क्या एंगल P और E भी इक्वल होंगे क्या। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम क्या कह देंगे, इसको तो दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन है। और दूसरी भी बात यदि हम करें, एंगल C इक्वल है एंगल F के, और एंगल C इक्वल है एंगल Q के, तो क्या Q और F भी इक्वल हो जाएंगे क्या, हाँ गुरुजी ये भी इक्वल हो जाएंगे। सही बात है ना, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल P इक्वल है किसके, एंगल E के, और एंगल Q इक्वल है एंगल EF। ठीक है, ये ऐसा हुआ। अब देखो एंगल P इक्वल एंगल E के, और एंगल Q इक्वल है एंगल F के, तो ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, तो जो PQ है वो EF के क्या हुई, पैरेलल। ठीक है, कैसे हुई, बाई
6.2 थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। यदि सॉरी एंगल इक्वल है तो ये जो PQ है वो इसके पैरेलल हो जाएगी, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। और यदि ये इक्वल हो जाएगी तो ये क्या ये पैरेलल हो जाएगी इसके, ठीक है। और पैरेलल हो जाएगी तो डीपी अपॉन पीई इक्वल DQ अपॉन QF, ये बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे, from equation 1 and 2 angle P equals to angle E, angle Q equals to angle F. This is corresponding angle so PQ parallel to AF, दोनों लाइन क्या हुई, पैरेलल हुई। और यदि ये पैरेलल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कह देंगे हम, ये इसके पैरेलल है तो डीपी अपॉन पीई इक्वल DQ अपॉन QF, डीपी अपॉन पीई, डीपी अपॉन पीई इक्वल DQ अपॉन QF, ऐसा लिखा हमने। और वी नो दैट, और इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, देखो ऐसे भी लिख सकता हूं या फिर और dp अपॉन de इक्वल्स टू dq अपॉन df, ठीक है। मैंने क्या कैसे लिखा, अब मैंने इसको ऐसे लिखा कि dp अपॉन de इक्वल dq अपॉन df, ऐसे लिख दिया, एक ही बात है देखो, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं गुरुजी डीपी जो है वो तो AB के बराबर है और DQ जो है वो AC के बराबर है। तो मैंने लिखा AB डिवाइड बाई DE इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई DF, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या आया, AB डिवाइड बाई DE, AB डिवाइड बाई DE और AC डिवाइड बाई DF, ठीक है। अब हम यदि ये दोनों पॉइंट यदि हम इस साइड पर लेते तो इन दोनों साइड का रेशियो सेम आ जाता, ठीक है। तो मतलब हम अब क्या लिखेंगे, सिमिलरली AB डिवाइड बाई DE इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई DF इक्वल्स टू, कौन सी लाइन है, BC डिवाइड बाई EF, BC डिवाइड बाई EF, ठीक है। मतलब कैसे कि जब हम ये दोनों पॉइंट इन दोनों लाइन पर ले लेते, इनको मिला देते सेम, ऐसे इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर देते और फिर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते तो फिर ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाती तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती, बस खत्म, ठीक है। तो ये तीनों साइड का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया, तीनों एंगल इक्वल। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, बहुत ही सिंपल थ्योरम है, एक बार प्रैक्टिस करोगे एकदम क्लियर हो जाएगी। क्या किया, एक तो ये कंस्ट्रक्शन याद रखें, तीनों थ्योरम में सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने क्या कहा कि एंगल बी और एंगल ई ये तो इक्वल था, एंगल सी जो है वो एफ के इक्वल था, ए जो है वो डी के इक्वल था। तो हमने ये ट्राइंगल ले लिया और ये ट्राइंगल ले लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखा ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और एक इनके बीच का एंगल इक्वल। तो बाई एस ए एस रूल, दोनों बाई एस ए एस रूल दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, और ये एंगल इसके भी इक्वल, ये एंगल इसके भी इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है।
और ऐसे ही ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल इक्वल कब होते हैं? जब ये लाइन इसके पैरेलल होती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने क्या कहा? पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, और यदि पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो बाय बीपीटी थ्योरम हमने क्या कहा? डीपी अपॉन डीई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ, ऐसे कहा। डीपी की वैल्यू पुट कर दी ए बी, और डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी हमने ए सी। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया? ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। सिमिलरली यदि यही पॉइंट हम इधर लेकर ऐसे खींचते तो तीसरी साइड का रेशियो भी इक्वल आ जाता, और तीनों एंगल तो इक्वल गिवन थे, तीनों साइड का रेशियो और इक्वल आ गया। तो यदि ऐसा किस में होता? दो सिमिलर ट्राइंगल में। ठीक है, अब हम बात करें थ्योरम 6.4 की। क्या है थ्योरम 6.4? इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, then their corresponding angle are equal and hence the two triangle are similar। आपसे ऐसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, एक ट्राइंगल है डी ई एफ। ठीक है, और अब आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड जो है वो सेम रेशियो में है। मतलब हमने कहा ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ, ये हमने कहा। देखो, ठीक है, और यदि दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो ये तो गिवन। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना हमें ट्राइंगल ए बी सी सिमिलरली ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन जो है दोनों में सेम ही करनी है। एक पॉइंट यहां पी और एक पॉइंट यहां पे क्यू, दोनों को ज्वाइन करा दिया पी क्यू। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आप खुद से लिख देंगे। ठीक है, वो सेम पीछे वाली जस्ट। तो अब हम बात करें, देखो, प्रूफ की। बाय कंस्ट्रक्शन आप ये मान कंस्ट्रक्शन, इसमें ए बी इक्वल है किसके? डीपी की, और ए सी जो है वो इक्वल है डी क्यू के। ठीक है, अब इस इन दोनों को हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है? दोनों साइड जो है सेम रेशियो में है। तो जो रेशियो गिवन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो, ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल, मैं इसको और ले लेता हूं, ए सी डिवाइड बाई डी एफ। ठीक है, मैंने इसको और इसको बराबर कर दिया, एक बार बीच वाले को मैंने किनारे कर लिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों से ही हमें एक बार काम है। ठीक है, तो अब हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं गुरुजी कि ए बी जो है वो तो बराबर है डीपी के, और ए सी जो है वो बराबर है किसके? डी क्यू के। ठीक है, तो ए बी की जगह तो हमने लिखा डीपी डिवाइड बाई डी ई, और ए सी की जगह हमने लिख दिया डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ। ठीक है, तो अब डायग्राम में देखो, डीपी डिवाइड बाई डीई, डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ, कौन सी थ्योरम लग रही है? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या कहेंगे? पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, पी क्यू और ई एफ क्या हुए? पैरेलल हुए। और यदि पी क्यू और ई एफ पैरेलल है तो इनके ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होंगे। तो हम क्या कहेंगे? एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक है, क्या हुआ, एंगल P बराबर हो गया किसके, एंगल E के, और एंगल Q बराबर हो गया किसके, एंगल F के। कैसे, ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, और पैरेलल जब होती है तो ये क्या होती है, सेम रेशियो में, सॉरी, पैरेलल जब होती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करें यदि इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF में, ठीक है, यदि हम बात करें तो ट्राइंगल DPQ और एक DEF, तो P बराबर है एंगल E के, Q बराबर है एंगल F के, और एंगल D बराबर है एंगल D के, तीनों एंगल बराबर है। तो जो पीछे वाली जो थ्योरम है 6.3, ठीक है, तो उस 6.3 को हम एंगल 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 ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं, या फिर कोई दो ट्राइंगल के कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो थर्ड भी हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कैसे, एक बार थोड़ा सा देखो, जैसे मैं यहां बात करूं, एक ट्राइंगल है ये ABC, ये जो एंगल है मान लो 60, ये है 50, तो ये कितना होगा 70। तो एक दूसरा ट्राइंगल देखो, यदि 60 के बराबर ये 60 है, 50 के बराबर 50 ये है, तो ये भी तो 70 होगा। तो यदि कोई दो ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो थर्ड जो है वो ऑटोमेटिक इक्वल होता है। तो हम इस थ्योरम को हम क्या कह देते हैं, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोल देते हैं। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो हमने इसको कहा कि ट्राइंगल in triangle DPQ and DEF, एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, तो ये बता दिया कोई ना, एंगल P इक्वल्स टू एंगल E और एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F। तो हमने कहा बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या हुआ, ट्राइंगल DPQ सिमिलर ट्राइंगल DEF, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी, हम लिख सकते हैं डीपी डिवाइड बाई डीई इक्वल डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ इक्वल पी क्यू डिवाइड बाई ई एफ, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, बट हम जानते हैं डीपी बराबर है किसके, ए बी के, और डी क्यू बराबर है किसके, ए सी के। पुट कर दो यहां, तो ये तो ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल्स टू डी क्यू किसके बराबर है, ए सी डिवाइड बाई डी एफ इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइड बाई ई एफ। और ये दे दिया हमने इक्वेशन 1, और इसको दे दिया हमने इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से क्या देखते हैं हम, देखो दोनों इक्वेशन से क्या देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए बी अपॉन डीई बराबर है ए सी अपॉन डी एफ, ये बराबर है बी सी अपॉन ई एफ के, ए बी अपॉन डीई बराबर है ए सी अपॉन डी एफ, और ये बराबर है पी क्यू अपॉन ई एफ। तो ये
और ये तो सेम है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हमने लिखा BC डिवाइड बाई EF बराबर PQ डिवाइड बाई EF। ठीक है, तो EF से EF गया, तो हमने यहां से क्या कहा, BC बराबर है किसके, PQ के। ठीक है, मतलब ये BC और ये PQ बराबर आ गए। ठीक है, तो BC और PQ बराबर आ गए, तो बस फिर क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे, ये बराबर आ गए। अब देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ABC और DPQ में AB बराबर है किसके, DP के, और AC बराबर है किसके, DQ के, और BC बराबर है किसके, EF के। भाई SSS रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DPQ। ठीक है, तो ये सिमिलर आया आपके पास, देखो फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ठीक है, या ऐसे दे दो इक्वेशन 1 2 3। ठीक है, तो और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, DPQ जो ट्राइंगल है वो DEF के सिमिलर है, और DPQ ट्राइंगल ABC के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसके तो कॉन्ग्रेंट है, मतलब बिल्कुल इस जैसा है, एज इट इज सेम डिट्टो फोटोकॉपी। और ये ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे, सिंपल। तो लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल DEF, हैंस प्रूव। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि गुरुजी, हमने ये समझा कि कोई दो ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, कौन से रूल से, बाई SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर, ओके नेक्स्ट, थ्योरम 6.5। क्या है थ्योरम 6.5? if one angle of a triangle is equal to one angle to the other triangle and the side included these angle are proportional, then the two triangle are similar। अब ऐसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है DEF, DE और F। ठीक है, दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC और एक दूसरा ट्राइंगल है DEF। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है, गिवन आपको देखो क्या कह रहा है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, मतलब एक तो एंगल A इक्वल गिवन है एंगल D, और दो साइड इसको बीच में लेने वाली, देखो, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड जो है आर प्रोपोर्शनल, मींस AB डिवाइड बाई DE इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई DF। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है। अब प्रूव क्या करना, टू प्रूव, प्रूव तो हमें वही करना, क्या, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल DEF। फिर हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन सेम करेंगे जो पहले करी। क्या करी थी पहले, कि गुरुजी पहले हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, AB को तो बराबर लिया हमने किसके, DP के, और AC के बराबर लिया हमने DQ के। मतलब यहां तो पॉइंट है P, यहां पॉइंट है Q, और फिर इन दोनों को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, ये हमने किया था। क्लियर है, अब देखो प्रूफ, यदि हम बात करें किसकी, प्रूफ की,
तो प्रूफ की बात करें तो देखो प्रूफ क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, कौन कौन से की, ए बी सी और डी पी क्यू। तो इन दोनों की यदि हम बात करें तो क्या गुरुजी, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, गिवन है, और ए बी बराबर है किसके, डीपी, और ए सी बराबर है किसके, डी क्यू के, क्यों, बाई कंस्ट्रक्शन। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है भाई, एस ए एस रूल, बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। सो बाई एस ए एस रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी पी क्यू। अब देखो जो हमें और गिवन है, क्या गिवन है, ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल ए सी डिवाइड बाई डी एफ। तो ए बी किसके इक्वल है, डीपी के, और ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के। तो मैंने लिखा डीपी डिवाइड बाई डी ई इक्वल डीपी डिवाइड बाई डी ई इक्वल डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ। ठीक है, यदि ये रेशियो इक्वल है, देखो कौन सा, dp डिवाइड बाई डी ई बराबर dq डिवाइड बाई डी एफ। तो ये दोनों मतलब ये रेशियो इक्वल है, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी pq पैरेलल टू ef बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू और ई एफ क्या होगी, पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो क्या कहेंगे, एंगल पी बराबर एंगल ई और एंगल क्यू बराबर एंगल एफ। ठीक है, और ये दो एंगल इक्वल है, ट्राइंगल डी पी क्यू, ट्राइंगल डी पी क्यू और डी ई एफ में दो एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्राइंगल बाई ए सिमिलरिटी, तो बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, दोनों ट्राइंगल यदि सिमिलर हो गए, देखो ये जो डीपीक्यू है डीईएफ के सिमिलर है, और डीपीक्यू एबीसी के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, और मैंने कहा क्या, बाय फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो अब देखो हमारे पास तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी, एंगल एंगल एंगल, मतलब कोई दो कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के कोई दो ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यदि कोई दो ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो या सेम रेशियो में हो, तब भी दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यदि कोई दो ट्राइंगल के दो कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, एस ए एस रूल, तब भी दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलरिटी की केवल तीन प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, क्लियर है, डायरेक्ट हम यूज करेंगे, उनके प्रूफ हमने अभी पढ़े। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, in figure 6.29 if pq parallel to
आर एस, आपको गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू कौन सी, ये तो पी क्यू और ये आर एस, ठीक है। प्रूव दैट ट्राइंगल पीओ क्यू सिमिलर एस ओ आर, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है। ये पैरेलल है, देखो क्या मैं इस एंगल पी को एंगल एस के बराबर बता सकता हूं क्या? ये दोनों यदि पैरेलल है तो ये कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे क्या? ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और दो एंगल इक्वल हो गए तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, हेंस प्रूव। आप ये एंगल भी ले सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, देन एंगल P इक्वल्स टू एंगल S, एंगल R इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल POQ सिमिलर ट्राइंगल R, सॉरी SOR, हेंस प्रूव, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 की यदि हम बात करें तो क्या कह रहा है, 5, ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल P। इन दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो और एंगल P की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो एंगल P की वैल्यू हम बताएं, देखो यदि ये दोनों ट्राइंगल हम पहले चेक करेंगे क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या, ठीक है। तो सिमिलर के लिए देखो 3.8 का डबल लिखा हुआ 7.6, 6 का डबल लिखा हुआ 12, 3√3 का डबल लिखा हुआ है 6√3। तो मतलब दोनों ट्राइंगल की जो तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो में है। कैसे, मैं लिखूं ए बी डिवाइड बाई आर क्यू, लिखा मैंने बी सी डिवाइड बाई पी क्यू, और लिखा मैंने ए सी डिवाइड बाई आर पी, ठीक है। ये तीनों बराबर है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, जैसे ए बी डिवाइड बाई आर क्यू पता किया तो ए बी तो कितना 3.8 डिवाइड बाई 7.6, तो इसका डबल लिखा हुआ है ये 1/2 हो जाएगा, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और हम बात करें, देखो ये इसकी BC अपॉन PQ, तो BC 6 डिवाइड बाई 12, ये भी कितना 1/2। हम बात करें AC डिवाइड बाई RP, AC डिवाइड बाई RP की बात करें 3√3 डिवाइड बाई 6√3, √3 से √3 गया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। मतलब इन दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में लिखी हुई है, और यदि सेम रेशियो में लिखी हुई है तो बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। और यदि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अब कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, यदि मैं उस ट्राइंगल को लिखूं ए बी सी सिमिलर, तो ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड है आर क्यू, तो मुझे लिखना पड़ेगा आर क्यू पी। अब आप एक बार चेक कर लो, ए बी की कोरस्पॉन्डिंग आर क्यू, बीसी की कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू या क्यू पी, एक ही बात है। और एसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड आरपी, एसी आरपी बीसी पी क्यू, हाँ सही लिखा हुआ है। तो कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होंगे ट्राइंगल आर क्यू पी। अब यदि आप केवल इस सी एंगल की बात करो, ठीक है, इस सी एंगल की बात करो, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 80 + 60 140, और 180 तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है, उसमें से 140 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एंगल कितना बचा 40 डिग्री, ठीक है। और सी किसके इक्वल है, देखो यहां से सी जो एंगल है वो एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। तो और पी आपको बताना था तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ये आपका आंसर,
ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें, देखो इन फिगर 6.31 ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है। सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। देखो आपको गिवन क्या है, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी। ए को उधर ले जाओ, ए को इधर ले आओ, तो ओ ए डिवाइड बाई मैंने लिखा ओ सी इक्वल्स टू ओ डी डिवाइड बाई मैंने लिखा ओ बी। देखो ओ ए डिवाइड बाई ओ सी और ओ डी डिवाइड बाई ओ बी, क्या मैं इनके बीच का एंगल इक्वल बता सकता हूं क्या? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें तो एक तो हमें गिवन है ओ ए डिवाइड बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ डी डिवाइड बाई ओ बी, और एक हम कह देंगे एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल सी ओ बी। ठीक है, क्यों है बराबर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो कौन सा रूल लगेगा? एस ए एस। तो भाई एस ए एस रूल, ट्राइंगल ए ओ डी इज सिमिलर ट्राइंगल सी ओ बी। यदि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो भाई सिपिसिटी रूल, एंगल ए इक्वल एंगल सी और एंगल बी इक्वल एंगल डी, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, ओके नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, ए गर्ल of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 second. ऐसे कह रहा है, देखो एक लड़की जो है, एक लैंप लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये एक यहाँ पे एक लैंप है जिसकी हाइट कितनी है, 3.6 मीटर, इसकी हाइट है 3.6 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे एक लड़की स्टार्ट मतलब इधर चलना दूर जा रही, इससे कौन सी स्पीड से? 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो लड़की इधर जा रही है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकंड में मान लो वो यहां पे पहुंच जाती है वो लड़की। ठीक है, तो 4 सेकंड में इसको मैं और इससे ज्वाइन करा देता हूं, तो आपको उसकी शैडो मतलब छाया, ठीक है, उसकी छाया की लेंथ आपको फाइंड करनी। छाया की लेंथ मतलब कि जैसे मैंने इसको नाम दिया ए बी सी डी ई। ठीक है, छाया की लेंथ मतलब ये डीसी आपको फाइंड करना। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो 1.2 मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस कवर बाय गर्ल इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में वो लड़की जो है कितनी डिस्टेंस कवर करती है? 1 सेकंड में 1.2 मीटर चलती है, तो 1.2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 4। ठीक है, तो 12 4 जा 48, तो कितना हुआ? 4.x मीटर, 4.8 मीटर। तो ये जो BD है वो कितना है? 4.8 मीटर। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है? 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर को मैं जादू मंत्र से क्या लिख सकता हूं? 0.9 मीटर। ठीक है, मतलब DE इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर
या फिर सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड कराते हैं, तो इसको लिख दिया 0.9 मीटर, ठीक है, या 0.90 मीटर लिख दो, 9 लिख दो, एक ही बात। अब देखो हम बात करें कि ये और ये एंगल तो 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, हम क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई डी सी, इन दोनों ट्राइंगल में हम देखें, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ई डी सी, तो एक तो एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल डी के, ठीक है, ईच 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, कॉमन एंगल, तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल ए डी सी। अब देखो यदि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो इसको मैं एक बार कुछ टाइम के लिए x ले लेता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बच्चों ए बी डिवाइड बाई ए डी इक्वल होगा किसकी, बी सी डिवाइड बाई डी सी, ये कितना 3.6, ये कितना है 0.9, BC कितना है, BC 4.8 प्लस x, 4.8 प्लस x, और DC कितना है, DC है आपके पास x, तो 9 4 जा 36, x को उधर ले गए, 4x इक्वल्स टू 4.8 प्लस x, इस x को भी उधर ले जाओगे, 4x माइनस x इक्वल्स टू 4.8, तो ये कितना बचा, 3x इक्वल्स टू 4.8, so x will be 4.8 divided by 3, so x equals to 1.6 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब उस लड़की की छाया की लेंथ कितनी होगी, 1.6 मीटर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, क्या है एग्जांपल नंबर 8, इन फिगर 6.33 CM और RN are respectively the median of triangle ABC and triangle PQR. If triangle ABC is similar triangle PQR, prove that. देखो आपको गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, तो ABC सिमिलर है PQR की, तो इन दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है इन द सेम रेशियो प्रोपोर्शनल होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं AB डिवाइड बाई PQ इक्वल्स टू BC डिवाइड बाई QR इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई PR, ठीक है, ये लिखा हमने, और क्या कह रहा, मीडियन, मीडियन कौन है, CM और RN, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के मीडियन। अब बताओ बच्चों मीडियन किसको कहते हैं, किसी ट्राइंगल में किसी वर्टिसेस से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाले लाइन को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, किसको कहते हैं मीडियन, किसी वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन, मतलब ये जो M है, ये पॉइंट M वो AB का मिड पॉइंट है, और ये जो N है ये PQ का मिड पॉइंट है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं 2AM, भाई ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये और ये सेम है, तो AB को मैंने लिख दिया AM प्लस AM भी लिख दिया, तो 2AM लिख दिया, और PQ इक्वल्स टू सिमिलरली मैं लिख सकता हूं 2PN, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, तो ये मैं इसमें पुट कर देता हूं, किसमें, AB और PQ की जगह, ठीक है, तो लिख देंगे हम कितना
2am डिवाइड बाई 2pn इक्वल्स टू BC डिवाइड बाई QR AC डिवाइड बाई PR। 2 से 2 गया, ठीक है। अब पहला जो है, पहला फर्स्ट देखो, ट्राइंगल AMC सिमिलर ट्राइंगल PNR, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में हम बात करें, AMC कौन सा, AMC और PNR, इसमें हम देखें, देखो एक तो AM डिवाइड बाई PN इक्वल AC डिवाइड बाई PR, ऐसे बोल सकता हूं मैं। इन दोनों ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, तो AM डिवाइड बाई PN इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई PR, ठीक है। और ये दोनों ट्राइंगल यदि एक दूसरे के सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल C इक्वल एंगल R, ठीक है। तो एंगल A इक्वल है किसके, एंगल P के। तो हम और भी बोल सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है। तो देखो एस रूल लग रहा है क्या भाई, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल और इंक्लूडेड एंगल आर ऑल्सो इक्वल, सो वी कैन से दैट बाई एस रूल ट्राइंगल AMC सिमिलर ट्राइंगल PNR, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब सेकंड क्या प्रूव करना, CM डिवाइड बाई RN, CM डिवाइड बाई RN और AB डिवाइड बाई PQ, ठीक है। देखो सेकंड की यदि हम बात करें, यदि ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल AMC सिमिलर है ट्राइंगल PNR के, ठीक है। तो AMC सिमिलर है PNR के, तो इन दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, CM डिवाइड बाई RN इक्वल्स टू AM डिवाइड बाई PN, ऐसे मैं लिख सकता हूं क्या, हमें थर्ड की जरूरत नहीं है। ये डिवाइड बाई ये इक्वल ये डिवाइड बाई ये, ऐसे लिख दिया, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। हम ऐसा करा सकते हैं, किसने सिखाया, यूक्लिड ने, ठीक है। तो CM डिवाइड बाई RN इक्वल 2AM जो है, 2AM इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, देखो AB, और 2PN को क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ठीक है। थर्ड क्या है, ट्राइंगल CMB, CMB RNQ, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें, थर्ड की यदि हम बात करें, देखो तो थर्ड की यदि हम बात करें तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा इन दोनों की। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो AM डिवाइड बाई PN इक्वल्स टू BC डिवाइड बाई QR और BC डिवाइड बाई QR, और एक CM डिवाइड बाई PN। तो AM, ये M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, AM बराबर होगा किसके, BM के, और PN बराबर होगा किसके, NQ के। तो हम यदि यहां पे लिखे किसकी जगह,
ए एम की जगह तो लिख दिया मैंने बी एम, और पी एन की जगह लिख दिया मैंने एन क्यू। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा क्या, बी एम डिवाइड बाई एन क्यू, और आगे ये सेम ऐसे हैं। तो अब देखो, पी एम डिवाइड बाई एन क्यू, सी एम डिवाइड बाई पी एन, और बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। तो इन दोनों ट्राइंगल की तीनों जो साइड है वो सेम रेशियो में लिखी हुई है। ठीक है, तो मतलब बाई एस 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 रूल, ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल लिखे हुए हैं, ट्राइंगल सी एम बी और आर एन क्यू, सी एम बी, सी एम बी, सिमिलर ट्राइंगल आर एन क्यू। ठीक है, एस 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 रूल से। ठीक है, क्लियर है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। और आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, सभी एग्जाम्पल और थ्योरम हमने आज कंप्लीट करी, तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 को जरूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री श्याम, जय माता दी। थैंक यू।